हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक है पीडीसीए और एसडीए साइकिल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये दोनों साइकिल क्या है और इनका क्या क्या यूजेस है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि पीडीसीए साइकिल का मतलब क्या है। पीडीसीए साइकिल की फुल फॉर्म होती है प्लान डू चेक एक्ट। PDCA cycle is a iterative four-step management method used in business for control and continuous improvement of process and products. PDCA cycle एक ऐसा 4 स्टेप का मेथड है जो हम किसी प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए या किसी प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए यूज करते हैं। PDCA साइकिल को हम डेमिंग व्हील या डेमिंग सर्कल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, लीन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी पीडीसीए साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है। अब पीडीसीए साइकिल को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। पीडीसीए साइकिल 4 स्टेप से मिलकर बना है, जिसमें पहला स्टेप है प्लान। प्लान के अंदर जो प्लान फेज है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं और टारगेट हैं। अगर हमने कोई इंप्रूवमेंट का प्रोजेक्ट लिया है, सपोज कि हमें किसी मशीन की प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है, तो इसमें हम प्लान फेज के अंदर क्या करेंगे कि डिसाइड करेंगे कि हमने ये ही प्रोजेक्ट क्यों लिया और उसके जो टारगेट है उनको हम सेट करेंगे। साथ ही साथ जो हम इसमें टू इस्तेमाल करने वाले हैं पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, जो मेथड इस्तेमाल करने वाले हैं और जो टीम फॉर्मेशन है, वो सारी चीजें जो है प्लान फेज में हम कर लेंगे। प्लान फेज के बाद आता है हमारा डू फेज। सपोज हमने प्लान किया कि हमने प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है और किसी मशीन की प्रोडक्टिविटी को 100 पीस पर आवर से हमें 150 पीस पर आवर पे ले जाना है। उसके बाद हमने सारी चीजें जो प्लानिंग के हिसाब से करी उसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। जैसे हमने कोई टूल डिसाइड किया कि हमने टाइम मोशन स्टडी करनी है या लाइन बैलेंसिंग करनी है, एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी टूल हो सकता है, वो सारी चीजें हम डू फेज के अंदर इंप्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ जो हम टूल यूज करने वाले हैं या जो हम प्रोसेस अपनाने वाले हैं, उसकी भी ट्रेनिंग जो है अपने टीम मेंबर्स को हम डू फेज में देंगे। डू फेज के बाद आता है चेक फेज। चेक फेज के अंदर हम क्या करते हैं, जो हमने डू फेज में जो जो चीजें करी उससे हमें कितना रिजल्ट मिला। जो हमने टारगेट लिया था कि हमने पर आवर मशीन की आउटपुट को 150 पे लेके जाना है, तो हमने डू फेज में जो जो चीजें इंप्लीमेंट की, ट्रेनिंग वगैरह दी और सारे चीज जो टूल्स हैं वो इंप्लीमेंट किए, उसका हमें क्या रिजल्ट मिला, उस चीज की जो मेजरमेंट है हम चेक फेज में करेंगे। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फेज है वो आता है एक्ट या एनालिसिस या एक्शन। तो एक्ट फेज के अंदर जो हमने चेक फेज में हमारी जो हमें कमियां मिली, सपोज हमने टारगेट लिया था 150 पीस का और हम पहुंचे 120 या 130 पे, तो हम देखेंगे हमारी क्या कमियां रह गई। तो उसको हम एक्ट फेज के अंदर उन सारी चीजों को एनालाइज करेंगे और दोबारा से फिर हम प्लान फेज में चले जाएंगे और इस तरीके से ये जो कंटिन्यूअस प्रोसेस है पीडीसीए का वो चलता रहेगा। अब ये सवाल उठता है कि ये जो पीडीसीए साइकिल है हम कितनी बार तक यूज कर सकते हैं। सपोज हमने रिजल्ट पे पहुंचना है 150 पीस पर आवर और हमें पहली साइकिल करने के बाद हमें रिजल्ट मिला 120 या 130 पर आवर, तो हम क्या करेंगे, ये जो पीडीसीए साइकिल है इसको हम रिपीट करते रहेंगे एन नंबर ऑफ टाइम तक, जब तक कि हमने जो स्टार्टिंग में अपना गोल सेट किया था 150 पीस पे पहुंचने का, हम उस तक नहीं पहुंचाते। इस साइकिल को हम रिपीट करते रहेंगे। अब जान लेते हैं कि पीडीसीए साइकिल और एसडीसीए साइकिल के अंदर क्या डिफरेंस है। दोस्तों, पीडीसीए साइकिल, एसडीसीए साइकिल दोनों ऑलमोस्ट सेम है। जो पीडीसीए साइकिल है उसमें जो पहला लेटर है वो पी है और पहला जो फेज है वो प्लानिंग फेज है। एसडीसीए साइकिल के अंदर जो पहला फेज है वो है हमारा स्टैंडर्डाइज। अब ये स्टैंडर्डाइज कैसे होगा, जब हम कोई पीडीसीए साइकिल चलाते हैं, हमने सपोज, जो मैं आपसे स्टार्टिंग में बात कर रहा हूं कि हमने मशीन का जो टारगेट लिया 150 पीस पे हमें पहुंचना है और हमने जब पीडीसीए साइकिल पहली बार चलाई तो हम पहुंच गए 120 या 130 पे, तो हम क्या करेंगे, उन चीजों को फिर हम स्टैंडर्डाइज कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम एसडीसीए साइकिल चलाएंगे कि भाई हमने अब ना 130 अचीव कर लिया है, अब हमारा जो टारगेट है आवरली वो 130 सेट हो गया है और इसके लिए हमें ये सारी चीजें जो हैं, ये स्टैंडर्ड जो हैं, ये एसओपीज जो हैं, ये मेथड जो हैं, ये फॉलो करने हैं। तो हम क्या करेंगे, उन सारी चीजों को एसडीसीए साइकिल के अंदर इंप्लीमेंट कर देंगे और जब ये एसडीए साइकिल हो जाएगी
उसके बाद फिर से PDCA साइकिल फिर रिपीट होगी। तो जब तक हम एंड रिजल्ट पर नहीं पहुंच जाते तो PDCA और SDCA साइकिल दोनों चलती रहेंगी। इन शॉर्ट आप ऐसा भी याद कर सकते हो कि हर PDCA साइकिल के बाद एक SDCA साइकिल होगी। तो PDCA साइकिल क्या है हमारा, प्लान डू चेक एक्ट, और SDCA साइकिल है हमारा स्टैंडर्डाइज डू चेक एक्ट। दोनों ही जो टूल है या मेथड है ये हमारे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, चाहे हम प्रोडक्ट का कर रहे हैं या प्रोसेस का कर रहे हैं या बिजनेस के अंदर कर रहे हैं, उसके अंदर इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और जैसा कि मैं अपने हर वीडियो के अंत में बताता हूं, हमारी कंपनी की एक और सर्विस है जिसके अंडर हम ऑन साइट ट्रेनिंग और ऑनलाइन ट्रेनिंग, कंसल्टिंग और इम्प्लीमेंटेशन भी कराते हैं साइट्स के ऊपर जाके। तो आपको या आपके किसी कलीग को इस तरीके की ट्रेनिंग या इम्प्लीमेंटेशन की रिक्वायरमेंट हो तो आप नीचे दिए गए फोन नंबर या ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।